जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवनीश एकेडमी में। दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में। ठीक है, मार्केट में ऐसा माहौल बनाया गया है कि जीडीपी, एनडीपी ये सब समझने में बड़ी समस्या होती है। बहुत लोग हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आती हैं बातें, तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के बाद आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा क्या होती है? जीडीपी की परिभाषा होती है किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था का एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह किसी अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। किसी भी देश की आंतरिक शक्ति कितनी मजबूत है, कमज़ोर है, ये जीडीपी से ही हमें पता चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अर्थव्यवस्था की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की मात्रा, क्वांटिटी का अनुमान देता है, लेकिन गुणात्मकता यानी क्वालिटी के तत्व को जीडीपी नहीं बताता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और क्वांटिटी का अनुमान देता है, लेकिन क्वालिटी के बारे में जीडीपी नहीं बताता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा एनडीपी। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक मूल्यह्रास, घिसावट, टूट फूट, डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गिरावट नहीं होगा, घिसावट होगा, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक मूल्यह्रास या घिसावट या टूट फूट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनडीपी निकालने का फार्मूला आपको मैंने दिखाया है। एनडीपी आपको ज्ञात करना है दोस्त, तो आप जीडीपी में से मूल्यह्रास को अगर निकाल देंगे तो आपको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अब देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एनडीपी उसके उस वर्ष के जीडीपी से हमेशा कम होती है, क्योंकि घिसावट को शून्य करना अब तक संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो एनडीपी जीडीपी से हमेशा कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि अभी तक मूल्यह्रास को, घिसावट को शून्य करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यह अवधारणा घरेलू उपयोग में लाई जाती है क्योंकि एक संसाधन या उपकरण, मशीनरी के घिसावट की वार्षिक दर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में एक ही समय में अलग अलग हो सकती है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और आप देखते भी रहिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है? यह अवधारणा घरेलू उपयोग में लाई जाती है, पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यह संसाधन या उपकरण, मशीनरी के घिसावट की वार्षिक दर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में एक ही समय में अलग अलग हो सकती है और इसलिए इनका तुलनात्मक अध्ययन कठिन हो जाता है। ठीक है, इनका तुलनात्मक अध्ययन कठिन हो जाता है। अगला है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ठीक है, देख लेते हैं जीएनपी क्या होता है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी वही जीडीपी, यानी जीडीपी में जब उस वर्ष के उसके विदेशी आय को जोड़ देते हैं तो जो आय का आकलन होगा वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी वही होगा। जीएनपी हमें निकालना है तो जीडीपी में हमें जो विदेशों से प्राप्त आय है उसे हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, एक बार आप समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। जीएनपी आपको ज्ञात करना है तो जीडीपी में जो विदेशों से प्राप्त आय है हमें उसे ऐड करना है और जीडीपी में जब हम विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो हमें जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि जीडीपी में विदेशों से आय हम जोड़ देंगे तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग देख लेते हैं जीएनपी में और क्या क्या होता है। जीएनपी में अगला पॉइंट है, यह किसी अर्थव्यवस्था की बाह्य शक्ति को दर्शाता है। यानी जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है और इसके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
किस गुणवत्ता के हैं, इसका अनुमान जीएनपी से ही लगाया जाता है। ठीक है, ये इसका उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस गुणवत्ता का है, इसका अनुमान हम किससे लगाते हैं, जीएनपी से लगाते हैं। अर्थात जीएनपी राष्ट्र की आय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों का ही चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, जीएनपी राष्ट्र की आय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों का ही चित्र प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं के जीएनपी की उनकी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर भी आकलन की जाती है। ठीक है, तुल्यता के आधार पर आकलन किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं के जीएनपी की उनकी क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर आकलन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आप बहुत एकदम इत्मीनान से सुनते रहिए, हम जो कह रहे हैं आप उसको मात्र सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने फार्मूला भी बनाया है कि अगर आप परिभाषा बोल जाएं तो आप फार्मूला के आधार पर चीज़ों को समझ पाए, उनको परिभाषित कर पाए खुद से। ठीक है, चलिए एनएनपी देखिए। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है भैया, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी जीडीपी में आय को जोड़कर और घिसावट को घटाकर जो आय बचती है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी कहते हैं। एनएनपी क्या है, एनएनपी हम कैसे प्राप्त करते हैं, यानी जीडीपी में जो विदेशों से प्राप्त आय है उन्हें जोड़ेंगे, उसके बाद फिर घिसावट या मूल्य ह्रास को हम घटा देंगे तो फिर हमें एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। ठीक है, एनएनपी से ही हमें राष्ट्रीय आय का पता चलता है, यानी एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, एनएनपी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, एनएनपी में उस देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय को अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, एनएनपी में उस देश की जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाएगा। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था को दर्शाने का यह सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, घिसावट तथा बाह्य शक्ति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था का प्रयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक आर्थिक अध्ययन दोनों में ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस अर्थव्यवस्था का प्रयोग कहाँ, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक आर्थिक अध्ययन दोनों में ही होता है। ठीक है, आप समझिएगा एनएनपी कैसे करते हैं। जीडीपी में हम विदेशों से आय को जोड़ेंगे, विदेशों से आय को जोड़कर घिसावट कर माइनस कर देंगे, एनएनपी प्राप्त हो जाएगा।